श्री नरेश अग्रवाल जी, लेकिन आप बोलने का पहले मैं एक निवेदन है आपसे। नहीं, मैं आपसे खुद कह देता हूँ। हाँ। आपको कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी के 2 एमएलए बुंदेलखंड से हैं। उन्हें ज़्यादा बोलना तो मैं थोड़ी देर कहूँगा हैं। और 2 एमपी बुंदेलखंड से हैं, तो वो ज़्यादा बोलेंगे। तो मैं नहीं, तो ज़्यादा बोलने वही मैं बोलना। मैं थोड़ी देर बात कहना चाहता हूँ। एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड। आपका पार्टी टाइम एलोटेड जो है 9 मिनट्स, ओनली 9 मिनट का है आपका पूरा पार्टी का, और 3 स्पीकर है आपका। हमने हमारा पार्टी का टाइम सेक्रीफाइस कर दिया। अगर वो भी आपसे जोड़ दिया जाता है, फिर भी आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी जितने नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, हाँ। ताकि हमको घंटी ना बजाने पड़े। मैं इतना कह दूं, अभी तक जितने वक्ता बोले हैं जी, सब टाइम लिमिट से आगे बोले। और ये सूखा राजनीतिक, बोलिए आप बोलिए। ये सूखा जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, नहीं, आप बोलिए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना भी नहीं ठीक है, चाहते आप हैं। बोलिए। माननीय समय का पाबंदी है, मैं वही आपको समय का हमारे लिए है। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय शरद पवार जी ने बहुत विस्तृत से चीज़ों को कहा, और शायद उनसे ज़्यादा तजुर्बा हम किसी को नहीं होगा। और ये सही है, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, देश के करीब 22 राज्य सूखे से प्रभावित हुए हैं। आज जब युग इतना एडवांस हो गया, हमको आज मालूम है कि अगले 5 साल तक बरसात कितनी होगी, किस साल बरसात होगी कि नहीं होगी। तब ये दुर्भाग्य है कि नहीं कि हमारे देश में कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान किसी चीज़ के लिए नहीं बनाया गया। हर साल हम अखबार में पढ़ लेते हैं कि देश के इस हिस्से में सूखा पड़ा, इस हिस्से में बाढ़ आई, राज्य सरकार ने केंद्र से सहायता मांगी, केंद्र की टीम सर्वे करने सहायता के लिए 1 महीने बाद गई, 1 महीने बाद रिपोर्ट भेजी, और फिर जब आपने मदद करी तब तक सूखा का समय खत्म हो गया, बाढ़ का समय आ गया। ये एक जो ऐसा तरीका है, क्योंकि हमको इमीडिएट राहत देने की बात है। आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश प्रभावित है, 50 जिले उत्तर प्रदेश के प्रभावित हैं, 10 करोड़ आबादी हमारे प्रदेश की प्रभावित है। अब आप उत्तरिए, हर बार आपके मंत्री उत्तर प्रदेश में बयान इधर उमा जी ने नहीं बयान दिया, लेकिन कलराज जी भी बयान दे जाते हैं बहुत तेज़ी से कि साहब हम उत्तर प्रदेश की मदद कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र से मांगती नहीं। वर्ष 14-15 में हमने 4,819 करोड़ रुपए आपसे मांगे सूखे के लिए, आपने सिर्फ 490 करोड़ हमको दिए, बाकी रुपया बाकी है जो आज तक अब मुक्त नहीं हुआ। 2015-16 हमने 2,057 करोड़ रुपए आपसे मांगे, आपने 934 करोड़ रुपए सिर्फ हमको दिए, बाकी रुपया अभी पेंडिंग है। आप कहते हो कि हमारा पैसा एनडीआरएफ का राज्य सरकारों पास है, राज्य सरकार क्यों नहीं ले लेते? हमने एनडीआरएफ से भी पैसा लिया, लेकिन उसके बाद भी कमी पड़ गई। हमने बाढ़ के लिए भी आपसे रुपया मांगा 2015 में 7,543 करोड़ ओलावृष्टि के लिए, आपने दिया कितना? 2,801 रुपये। तो सारे संसाधन तो हम राज्य सरकार के से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक बयान तो खूब हो जाते हैं, कभी गृह मंत्री जी लखनऊ में बयान दे देते हैं, कभी कलराज जी कहीं बयान दे देते हैं। चलिए, बयान तो राजनीतिक होते हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? आज सूखे से 4-5 प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक तो ये हो गया पीने के पानी का संकट, जो सर जी बोल रहे थे, ये सबसे बड़ा संकट। आज वाटर लेवल कितना नीचे चला गया, तमाम उत्तर प्रदेश के ज़िले तो डार्क जोन ज़िले हो गए, जहाँ पे बोरिंग करने के लिए मना कर दिया गया। अगर ये स्थिति है तो कहीं जो कहा गया है कि विश्व में अगर महायुद्ध होगा तो पानी पे होगा, तो ये सत्यता में न परिणित होता दिखाई दे। हमारे पास खाद्यान्न है, लेकिन हम खाद्यान्न पहुँचाए कहाँ रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के लिए तमाम चीज़ों को लागू किया है, जिसमें वहाँ 24 घंटे बिजली, वहाँ पे मनरेगा को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है, चावल और 2 रुपये किलो और गेहूँ 3 रुपये किलो हम दे रहे हैं, चारा भी दे रहे हैं, पानी व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बना के मंत्री जी, जो कमियाँ उनको स्वीकार करिए। क्या दिक्कत है? हम भी मंत्री थे, हम सदन में स्वीकार कर लेते थे ये चीज़ कमी है। 5 मिनिस्ट्री की नोडल मिनिस्ट्री जब तक नहीं बनेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आखिर हमको कोई चीज़ को तो स्वीकार करना चाहिए।
जो हमने कमियां बताई, जो हमारी कमी है, खाली ये कहने के लिए कि नहीं साहब केंद्र की कोई कमजोरी नहीं, कहीं प्रधानमंत्री जी ने नाराज हो जाए हमसे और उनकी नाराजगी बहुत कठिन होगी हमारे लिए, तो इन नाराजगी प्रधानमंत्री की देखने की जरूरत नहीं है, देश की नाराजगी देखने की जरूरत है। और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर एक बड़ा दिल करके, हम आप उत्तर भारतीय पूर्ण रूप से राजनीतिक हैं, आप बिहार के, हम उत्तर प्रदेश के, एक बड़ा दिल करके आज एक कोई ऐसी घोषणा करें, ऐसी कोई योजना बनाएं, कोई ऐसा संकल्प लें कि हिंदुस्तान के सामने अगर ये सब चीज़ें आएँ तो हम इससे निपटने में सक्षम हो और देश ये महसूस कर सके कि जो सरकारें हम चुनते हैं वो हमारे हित में निर्णय लेती। बस इतने कहें। धन्यवाद, धन्यवाद।